पुलिस में रिपोर्ट करवाओ। कहाँ रिपोर्ट करवाएगा? मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। उन्होंने कोई स्ट्रेस ले लिया है। ये क्या कह रही हैं आप? स्ट्रेस की क्या बात है? मेरी बच्ची पे तो कोई रोक टोक नहीं है। कोई आता पता है कोई आता पता? मुझे अपनी दुकान के पेपर्स हर हाल में चाहिए। किस इंसान के अंदर क्या चल रहा है ये कोई दूसरा इंसान कैसे जान सकता है? बाज़ाहिर खुश दिखने वाला इंसान अक्सर अंदर से दुखी होता है। बाकी का नुकसान तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ये नहीं। क्योंकि वो मेरी माँ की अमानत है और उनके बुढ़ापे का सहारा भी। ड्रामा सीरियल पत्थर की नए आने वाली एपिसोड मज़ीद इंटरेस्टिंग होते चली जा रही हैं। अब यहाँ हन्नान जो है वो अपने किए का भुगतने लगा है। सब कुछ पोल उसका खुलकर सामने आ चुका है और उसकी बीवी उसके बारे में सब कुछ जान चुकी है। और यहाँ अलीशा भी और शीबा भी उसे छोड़कर जा चुकी है और उसे धमकी भी दे चुकी है कि सब कुछ यहाँ मुझे वापस चाहिए। इधर दूसरी जानिब अपनी जान छुपाते बचाते आखिरकार घर पहुँच ही जाती है। निम्मी अपने घर पहुँच जाती है। जैसे ही निम्मी अपने घर पहुँचेगी तो उसकी माँ उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएगी। निम्मी बहुत ज़्यादा घबराई हुई और परेशान होगी और उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी होगी। निम्मी रोते हुए अपने दिल का सारा हाल सुनाएगी और बताएगी कि उसके साथ किस किस्म का धोखा हुआ है। निम्मी को देखकर उसकी माँ और उसका भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। और यहाँ हन्नान कहेगा कि मैं उन लोगों को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचा करूँगा। वो मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं जानता कि उसने ख़ुद के भी अपनी कितनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। जब निम्मी के माँ ये बात सुनती है तो उसे यही कहती है कि तुम उनके बारे में कैसे पता लगाओगे, कैसे उनको सज़ा दिलवाओगे, उनको तो कुछ अता पता ही नहीं है और ना ही उनकी कोई ठिकाना है। तुम्हें कैसे पता कि वो इस वक्त कहाँ होंगे। निम्मी न जाने कैसे अपनी जान बचाते करके अपने घर वापस पहुँच गई है, लेकिन निम्मी को ये नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। शायद कि निम्मी जो है वो जान छुपा अपने बाप को बचाते किसी तरीके से वो अपने घर तो पहुँच ही गई थी, लेकिन इधर निम्मी की जान बच गई है। उनके लिए यही सबसे बड़ी बात हो चुकी है। इधर दूसरी जानिब वलीद की मंगनी शुरू हो चुकी है और इधर ज़ारा जो है अब इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ज़ारा ने भी नाको चने चबवाने हैं। हन्नान तो हर तरफ से फंस कर रह चुका है। एक तो इधर से बहन बर्बाद होकर आ चुकी है अपने घर। इधर दूसरी जानिब शीबा ने भी धमकी दे चुकी है कि तुमने मुझे मेरे पैसे वापस लौटाने वरना वो जेल चला जाएगा। और इधर ज़ारा भी अब धमकी दे रही है कि तुम हर हाल में मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दो, मेरी दुकानें और सारा नुकसान मैं बर्दाश्त कर लूँगी, क्योंकि वो सब कुछ जान चुकी है कि वो सारा जेवर वो सब कुछ एक धोखा था, डकैती भी एक धोखा था, वो सब कुछ इन्होंने हथी आया है। खैर ज़ारा उन्हें यही कहेगी कि मैं सारा धोखा बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया वो मैं हम भूल भी नहीं जाऊँगी या कभी भूलूँगी भी नहीं, लेकिन जो तुमने मेरी माँ की दुकानें कब्ज़ा की हैं उसके पेपर्स मुझे हर हाल में चाहिए। और इधर दूसरी जानिब जो है अब ज़ारा यही कहेगी कि तुम लोग मुझे किसी भी सूरत ये मेरे घर के कागजात मुझे वापस लौटाओगे। अगर तुम लोगों ने ऐसा ना किया तो मैं तुम लोगों को हरगिज़ ना छोड़ूंगी। और इधर जो है अब इसकी माँ परेशान है निम्मी की कि अब क्या होगा, ये तो हर तरफ से फंस चुके हैं। और यहाँ ज़ारा अब इन पर मज़ीद चढ़कर आ रही है। ज़ारा पर वो रोब दबदबा नहीं डाल सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने ज़ारा को कुछ भी कहा तो ज़ारा जो है सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी और इनका केस पक्का है, क्योंकि ज़ारा जो है वो किसी तरीके से बचा लेगी और शीबा भी इसका साथ दे देगी। और यूँ हन्नान तो हर सूरत में फंसने वाला है, इसलिए वो ज़ारा की सारों को कभी भी तकलीफ़ नहीं दे पाएंगे। इधर दूसरे दिन वलीद की मंगनी, दूसरे तरफ वलीद की मंगनी हो रही है और वलीद की मंगनी में वलीद और ज़ारा मनाहिल जो है वो एक दूसरे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। यहाँ इन दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत झलक रहा है। मनाहिल अपनी मोहब्बत को छुपा नहीं पा रही वलीद से, क्योंकि वलीद जानता है कि अब मनाहिल भी उससे मोहब्बत करती है, लेकिन वो इसलिए खामोश हो चुकी है क्योंकि उसकी माँ ने उसकी मंगनी की दर और तय कर दी। और वलीद अपनी माँ की खातिर चुप है, क्योंकि वो माँ को वादा कर चुका है कि वो उसे किसी सूरत में भी खुशी देगा,
लेकिन वो ये नहीं जानता कि यहाँ मनाहिल भी अब दिल ही दिल में राज़ी हो चुकी है। लेकिन वो मनाहिल को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मनाहिल फिर भी ना मानी और ना ही मुँह से इकरार कर किया। आखिरकार वो मजबूर हो चुका है, क्योंकि उसकी माँ भी यही चाहती है कि उसके मरने से पहले उसका घर बस जाए, और वो मनाहिल को मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। इस वजह से उसने शादी करने पर और ये फ़ैसला करने पर मजबूर हो चुका है। यहाँ वलीद की मंगेतर भी कुछ अच्छे अखलाक और किरदार की नहीं है। वो भांप चुकी है इन दोनों की मोहब्बत को और उनकी सारी बातें भी सुन चुकी है, लेकिन फिर भी इग्नोर कर रही है और जानबूझ के वलीद से अब मंगनी कर रही है। और अब इन दोनों की हसरत भरी निगाहों से देखना इसके बर्दाश्त नहीं होता। और अब ये जो है ये भी इन दोनों के दरमियान पूरी तरह आने की कोशिश करेगी और वलीद को मनाहिल से दूर करने की कोशिश करेगी। इधर वलीद की मंगनी मनाहिल से जब वलीद की मंगनी हो रही होगी तो मनाहिल इनको देखकर ये स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मनाहिल की तबीयत ख़राब हो जाएगी। वलीद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा, लेकिन वलीद की मंगेतर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि वलीद की मंगेतर दिल ही दिल में कुढ़ रही होगी इन दोनों को देखकर। और वलीद के लोगों को देखकर मनाहिल को देखकर डॉक्टर यही कहेगी कि इसने कुछ स्ट्रेस लिया हुआ है, लेकिन इसकी फूफो यही कहती है कि हमारी बच्ची पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से और खुशी की ज़िंदगी जी रही है और हमने इसको कोई परेशान नहीं किया हुआ। और ऐसा कैसा उनसे स्ट्रेस हो सकता है कि इसको कुछ हो गया, इसको इसने इतना स्ट्रेस लिया है कि ये बेहोश ही हो गई है। लेकिन डॉक्टर उसे यही कहती है कि बज़ाहिर खुश नज़र आने वाला इंसान जो है वो इतना परेशान होता है बाज़ औक़ात के वो स्ट्रेस लिए होता है, लेकिन किसी दूसरे पर ज़ाहिर नहीं करता। कुछ ऐसा ही इस पेशेंट के साथ भी है, इसलिए इसे स्ट्रेस से मज़ीद दूर रखें और ये जानने की कोशिश करें कि इसने किस बात का स्ट्रेस लिया है और इसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। यहाँ इसकी मंगेतर वलीद की इसको देखती रह जाएगी और वो मज़ीद इन दोनों को देखकर कुड़ती रहेगी और चिढ़ती रहेगी, क्योंकि वो जानती है कि मनाहिल किस वजह से बीमार हुई है और वलीद भी जानता है। लेकिन वलीद क्या करे, परेशान होने के अलावा वलीद इसे राज़ी करने की पूरी तरह कोशिश करता रहा, लेकिन वलीद आखिरकार अपनी माँ की वजह से मजबूर होकर उसने मंगनी से के लिए भी हाँ कर दी, मंगनी भी कर ली, क्योंकि मनाहिल के ना मानने की वजह से अब वो अपनी माँ को मज़ीद परेशान नहीं कर सकता था। यहाँ देखते हैं अब आने वाले नए एपिसोड में क्या होगा, कैसे मनाहिल जो है अपनी मोहब्बत का इकरार करेगी, कैसे वलीद ये जान पाएगा कि मनाहिल जो है वो वलीद से मोहब्बत करने लगी है। हो सकता है कि वलीद के मंगेतर आने वाले वक्त में कुछ ऐसा काम करे जिससे उसकी असलियत जो है वो सामने खुल कर आ जाए और यूँ वलीद की मंगनी टूट जाएगी और यहाँ वलीद की मंगनी अब यहाँ शादी हो जाएगी मनाहिल के साथ। ये तो आने वाली नए एपिसोड में ही जानेंगे कि आने वाली नए एपिसोड में क्या होने वाला है। हन्नान कैसे अपनी जान बचाएगा शिवा से और ज़ारा से, और कैसे पता लगाएगा निम्मी को तकलीफ़ देने वाले ससुराली से। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।